तो 26 जनवरी को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि संविधान क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता चलूँ संविधान किसे कहते हैं। तो शॉर्टली आप समझें, जल्दी से, मैं वर्ड्स को डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, शॉर्टली समझें। किसी देश या संस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यह लिखित दस्तावेज होता है, लिखित, वो डिजिटल या फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। किसी देश के शासन का आधार होता है, मीन्स कौन से नियम किस लिए बने, किस लिए लागू करने हैं, क्यों हटाने हैं, क्यों लागू करने हैं। यह सरकार के संगठन, संरचना, प्रक्रियाओं और शक्तियों और कर्तव्यों को तय करता है। मीन्स एक ऐसा नियमों का संग्रह जो किसी भी देश को चलाने के लिए सब कुछ एक तरह से सटीक डेटा देता है कि कैसे क्या करना है। साथ ही यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। मैं आपको बताता चलूं, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। भारत का सर्वोच्च कानून है ये। इसे नवंबर 26 यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। अब संविधान सभा की अगर आप बात करें तो इसको डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा, कितने लोग थे, कौन अध्यक्ष था, किसने क्या किया, बहुत डिटेल है। और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया था। यह दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है। गणतांत्रिक के मतलब भी हम लोग आगे समझेंगे, हो सकता है आपको पता भी हो। तो ये था कुछ मुख्य चीज़ें जो हमने आपको संविधान के बारे में बताई। डिटेल में जाने के लिए हम लोग आगे स्टडी करते रहेंगे। एक्चुअल में असल ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की मेन वजह है, इस दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अब संविधान क्या है इस पर हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी नहीं करने वाले हैं। उसके बाद मैं बता दूं आपको, यह दिन भारत के स्वतंत्र गणराज्य बनने का प्रतीक है। अब गणराज्य क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे और कई सारे रीजंस हैं, जिसमें से आपको मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपको बताऊं, मैं 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अब लाहौर अधिवेशन क्या है ये चीज हम आपको आगे समझाएंगे। और 26 जनवरी को ही संविधान सभा ने देश के संविधान को तैयार किया था, ये भी समझिए आप। उसके अलावा संविधान लागू होने के बाद भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर ली थी। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है और ये एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको सभी को इक्वली सेलिब्रेट करना चाहिए। और उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में, तो यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं और देश के शासन में हमारी बराबर की भागीदारी है। कई रीजंस हैं, तो अगर मैं इस चीज को समझूं तो मैं कह सकता हूं कि 26 जनवरी को निचोड़ अगर मैं बात कर रखूं, भारत के प्रत्येक नागरिक को, यहां तक कि मैं कहूं तो जीव जंतुओं को भी, जितने भी प्राणी, जीव अथवा अजीव भारत में रहते हैं, उन सभी को उनके जीवन, धर्म, जो भी चीजें थी उनके आधार पर बराबरी दी गई थी।